बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था इन क्लास 9 का काइनेमेटिक्स। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मतलब। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन की डेफिनेशन कुछ यूँ है, द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी प्लेस का, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है किसी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ के हवाले के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। और जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको पिक्चर के अंदर दिखाया गया, यहाँ पे एच से हमने होम और एस से स्कूल स्कूल नोट कर रहा है। तो अब स्कूल की पोजीशन क्या होगी, जो एरो है ये होम से स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब बात आ गई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो इसको बताने से पहले आपको अगर मैं दोबारा रिकॉल करना चाहता हूँ कि जो स्केलर और वेक्टर था उसमें क्या फ़र्क था। वो बेसिकली सिर्फ फ़र्क क्या था, डायरेक्शन का। वेक्टर में डायरेक्शन होती है और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी बेसिकली जो फ़र्क ये है कि दोनों का यूनिट भी सेम होते हैं, लेकिन दोनों में जो एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस दोज पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट्स का जो फासला होता है, ठीक है, जो दो पॉइंट का जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपको डायग्राम नज़र आ रही हो तो डायग्राम में यहाँ पे एक पॉइंट ए था और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अब ये मुकम्मल जो कर्व पाथ है, अब ये मुकम्मल जो कर्व पाथ, ये वाला जो जहाँ जो डॉटेड लाइन जो शो कर रही हैं, ये किसको शो कर रही हैं, डिस्टेंस को शो कर रही हैं और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, मीटर यूनिट है। ठीक है, और इसके लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कुछ यूँ है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये किसी दो पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्ट यानी कम से कम रास्ता होता है, और जिसमें क्या चीज़ होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब ये जो ए से या डायग्राम में ए से जो बी की तरफ जो एरो शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासला होता है, और इसमें क्या होती है, इसमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। और जो डिस्टेंस होता है वो मुकम्मल फासला होता है। ठीक है, जो मुकम्मल रास्ता होता है या मुकम्मल जो पाथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है, और जो शॉर्टकट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और दोनों का यूनिट सेम है, इसका यूनिट भी मीटर है डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्टेंस का यूनिट भी हमारे पास क्या है, मीटर। सिमिलरली अब आ गया स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब हमने बात कर ली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कि फासला क्या था और कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम, वैसे सेम लग रहे होंगे आप दोनों को, डेफिनेशन भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फ़र्क वही आ जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो स्पीड है वो डिस्टेंस रिलेट करती है और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। ठीक है, तो स्पीड की हम डेफिनेशन कुछ यूँ पढ़ते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, तो वो कोई भी बॉडी किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करती है उसका हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह आप कहीं पर जा रहे होते हो, फिर आप जाके टाइम नोट करते हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगाया और मैं कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से आया इसको। तो डिस्टेंस कवर्ड जो हम फासला कवर करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर या किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस को हमने ऐसे डिनोट किया है, स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, चाहे टाइम स्पीड का मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पे डिस्टेंस एस भी मालूम कर सकते हैं, और एस इज इक्वल टू वी टू, ये एक जनरल फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली होती है या डिस्प्लेसमेंट तब्दीली की शरह को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
और इसका यूनिट भी सेम स्पीड की तरह है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो सिर्फ फ़र्क किस बात का आ रहा है, यहाँ एक स्पीड में हम डिस्टेंस को शो करते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को लेके आते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को वी से और टाइम को टी से। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होता है वी इक्वल टू डी ओवर टी और स्पीड का होता है वी इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है। और यहाँ से हम डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वो क्या है, डी इक्वल टू वी टी होता है, ठीक है। दोनों का यूनिट भी सेम है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, और जिसको हम एस पावर -1 से भी डिनोट किया जाता है। इसके बाद आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा होना, बराबर, ठीक है। इफ़ इट इक्वल, अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में, ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जा रहे हैं क्लूकोट, पिपला से क्लूकोट तकरीबन फासला बनता है 20 किलोमीटर, और आप देखते हैं कि आप हर 1 किलोमीटर तकरीबन 3 मिनट में 3 मिनट के अंदर आप 1 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हो। आप नेक्स्ट फिर देखते हो, फिर 3 मिनट लगते हैं आपको 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए, फिर आप फिर टाइम नोट करते हो, फिर आपको 3 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर का फासला तय। मतलब कि आप पहले 3 मिनट में आपने 1 किलोमीटर फासला तय किया, फिर 6 मिनट टोटल में आपने 2 किलोमीटर, फिर 9 मिनट में आपने 3 किलोमीटर। तो ये आप जैसे वक्त भी आप क्योंकि वक्त भी नहीं रुक रहा और आप डिस्टेंस भी तय कर रहे हैं और टाइम भी गुजरता जा रहा है, लेकिन टाइम और जो डिस्टेंस है ना वो दोनों बिल्कुल सेम जा रहे हैं। उनके दरमियान एक क्या कह सकते हैं कि दोनों के अंदर जो चेंज आ रही है वो यूनिफॉर्म आ रही है, ठीक है। कि आप इक्वल इंटरवल के अंदर आप इक्वल डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है वो भी बिल्कुल सेम इस तरह है, ठीक है। फर्क वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला है। वो कहता है इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में, ठीक है। वो कहता है कि ये डिस्प्ले जो अगर कोई बॉडी किसी इक्वल इंटरवल के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, और चाहे ये इंटरवल कितने छोटे ही क्यों ना हो, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल 2.2। वो कहते हैं स्प्रिंटर कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब उसने हमें क्या चीज़ गिवन किया है, एक हमें डिस्टेंस मालूम कर बताया वो कितना 100 मीटर है, और साथ में उसने हमें टाइम बताया वो कितना है 12 सेकंड। हमने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो स्पीड का फार्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, तो हम 100/12 करेंगे तो ये 8.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड कैसे आया कि अगर स्पीड का जो यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे मीटर क्योंकि डिस्टेंस ऊपर है और टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और जब सेकंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ms पावर -1 में लिखते हैं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो वेलोसिटी में तब्दीली की शरह होती है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और एक्सेलरेशन का यूनिट जो फार्मूला है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज इन पॉजिटिव इज एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज दैन एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर बॉडी किसी वेलोसिटी जो है वो किसी बॉडी की इंक्रीज कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आगे, वो कहते हैं ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें हमें उसने क्या चीज़ बताई, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। वो अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट करे, रेस्ट से शुरू कर रही है। रेस्ट में मुराद की उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, जब उसकी हरकत नहीं थी, कोई उसका डिस्टेंस नहीं था या डिस्प्लेसमेंट नहीं था, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगी, वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी, 0 होगी। फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और वो कितने टाइम इंटरवल में 20 मीटर पर सेकंड तक पहुँचती है, 8 सेकंड के अंदर, ठीक है। और हमने क्या बताना है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी से मुराद क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक
ठीक है। तो हम 20 माइनस 0 डिवाइड बाई टी करेंगे तो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड और अगेन नीचे फिर दोबारा टाइम डिवाइड हो रहा है तो फिर एक सेकंड आ गया तो ये क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। थस द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।